नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं हमारे सौर मंडल के एक शानदार सफर पर। देखते हैं कि इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारा ये कोना आखिर है कैसा। जी हाँ, हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये अकेली नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक परिवार का हिस्सा है। एक ऐसा परिवार जो एक तारे, हमारे अपने सूरज के चारों ओर घूमता रहता है। हाँ बिल्कुल। हमारे सौर मंडल को ना एक परिवार की तरह समझिए। और इस परिवार का मुखिया कौन है? हमारा सूरज। और बाकी सब, मतलब सारे ग्रह, उनके चांद और भी जितनी चीजें हैं, वो सब ग्रेविटी के एक मजबूत धागे से बंध कर सूरज के चक्कर लगाती रहती हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है इस परिवार के सेंटर से, यानी हमारे सूरज से। यही तो वो पावर हाउस है जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है। और जरा ये नंबर देखिए, 99.8%। यकीन होता है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन अकेले सूरज में ही है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना कितना बड़ा और पावरफुल होगा। देखिए, सूरज सिर्फ आग का एक बहुत बड़ा गोला नहीं है, ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है ना? इसी की ग्रेविटी है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी अपनी ऑर्बिट में टिकाए रखती है। और सबसे बड़ी बात, अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सूरज से हमारी जान पहचान हो गई। अब बारी है ग्रहों की। तो चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सूरज के सबसे पास वाले से शुरू करके सबसे दूर तक जाएंगे। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, यानी बुध। सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी और सबसे तेज रफ्तार वाला ग्रह। यहाँ के हालात भाई बड़े एक्सट्रीम हैं। मतलब दिन में ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में हो, और रात होते ही सब कुछ जम जाता है, एकदम बर्फीला। पूरी जमीन पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। और हाँ, इसका अपना कोई चांद भी नहीं है, बेचारा अकेला है। अब चलते हैं वीनस यानी शुक्र की तरफ। इसे अक्सर पता क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। लेकिन क्या ये सच में हमारी पृथ्वी जैसी है? चलिए देखते हैं। हाँ, साइज के मामले में तो दोनों लगभग एक जैसी हैं, पर बस यहीं पर सारी समानताएं खत्म हो जाती हैं। एक तरफ हमारी पृथ्वी है जिसका एटमॉस्फेयर जिंदगी देता है, और दूसरी तरफ है शुक्र जिसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा इतना घना और जहरीला है कि वहां सांस लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और फिर आता है हमारा प्यारा घर पृथ्वी। अब तक हम जितना भी ब्रह्मांड को जानते हैं, ये अकेले ऐसी जगह है जहां जिंदगी है, जहां हम सब हैं। पृथ्वी से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें मिलता है मार्स, यानी मंगल ग्रह। इसे तो सब जानते हैं ना, द रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से। और ये लाल क्यों है? दरअसल इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो लोहे पर लगी जंग। इसी वजह से ये लाल दिखता है। और एक और मजेदार बात, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स, वो भी यहीं पर है। वैज्ञानिक आज भी रोवर्स भेजकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कभी यहाँ जिंदगी थी। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे जाएं, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। हमारा सोलर सिस्टम ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 4 ग्रह जहां हम अभी तक घूम रहे थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये सब चट्टानी हैं। इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इसके बाद एक बहुत बड़ी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और फिर शुरू होते हैं गैस और बर्फ के बड़े बड़े दैत्य, जिन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो चलिए अब एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करके बाहरी ग्रहों की दुनिया में कदम रखते हैं। और यहाँ हमारा स्वागत कौन कर रहा है? जुपिटर, हमारे सौरमंडल का राजा। ये एक गैस जायंट है, मतलब ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और वो जो इस पर एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखता है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। और इसके चांद 90 से भी ज्यादा। जुपिटर के बाद अगला स्टॉप है सैटर्न, यानी शनि। और इसे कौन नहीं जानता? अपने खूबसूरत छल्लों की वजह से ये पूरे सौरमंडल का गहना माना जाता है। ये जो इसके शानदार रिंग्स हैं, ये असल में बर्फ और धूल के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है इसके बारे में, शनि की डेंसिटी पानी से भी कम है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई बहुत बहुत ही बड़ा बाथटब हो तो शनि उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। और अब हम पहुंच गए हैं सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारों पर। यहाँ हमें मिलते हैं दो बर्फीले दैत्य, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे सिस्टम के सबसे ठंडे, सबसे दूर के ग्रह हैं। यूरेनस तो और भी अजीब है, वो अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जो इसे बाकी सब ग्रहों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो ये तो हो गए हमारे 8 ग्रह, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस परिवार में ग्रहों के अलावा और भी कई सदस्य हैं। जैसे कि यहाँ एस्ट्रॉइड्स हैं, जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं। फिर कॉमेट्स हैं, जो बर्फीले गोले हैं और सूरज के पास आने पर इनकी एक पूंछ बन जाती है। और हाँ, मीटियोर्स भी हैं, जिन्हें हम रात में आसमान में टूटता तारा कहकर बुलाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर इंसान के मन में हमेशा से ये जानने की इच्छा रही है कि वहाँ और क्या है। ये जो हमारी जिज्ञासा है, ये सदियों पुरानी है और आज भी ये खोज जारी है हमारे स्पेस मिशंस के जरिए। आज नासा और इसरो जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां लगातार सैटेलाइट्स और रोवर्स भेज रही हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या कहीं और भी जीवन है। वैज्ञानिक एक खास तरह के एरिया पर फोकस करते हैं, जिसे हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये किसी भी तारे के चारों ओर वो परफेक्ट दूरी होती है जहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और न ही बहुत ज्यादा ठंड, ताकि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो कुल मिला के हमारा ये जो सौर मंडल है, ये ग्रहों, चांद और दूसरी बहुत सी चीजों का एक कमाल का और एकदम बैलेंस्ड परिवार है। ये सफर हमें एक तरफ तो ये याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी खास है, और दूसरी तरफ हमारे अंदर और जानने की भूख जगाता है। और अंत में ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर जाता है कि इस इतने बड़े, इतने अनंत ब्रह्मांड में क्या हम वाकई अकेले हैं?